नमस्कारम। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि लास्ट वीडियो में कि मैं आपसे अपने नेकनामपुर का जो रेस्टोरेशन एक्सपीरियंसेस है वो आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन हम उस जर्नी को जाने उससे पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजी समझाना चाहती हूँ, जिससे कि आप सबके लिए आसान हो जाए ये जानना कि लेक रेस्टोर करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है और हम सब मिलके कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ या हमारे देश में ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है कि कोई भी लेक एक्ट आज तक नहीं है। लेक की बाउंड्रीज अभी भी सेट नहीं है, लेकिन हर एक वाटर बॉडी की अपनी एक डेफिनेशन होती है। जैसे कि रिवर है, रिवर की डेफिनेशन है फ्लोइंग वाटर, उसमें वाटर फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है उसने एक डेफिनेशन दी है लेक्स की, कि एक वाटर बॉडी जो 10 एकड़ से बड़ी है और 5 मीटर से ज़्यादा गहरी है उसे लेक का नाम दिया गया है। कोई भी वाटर बॉडी इससे छोटी है या इस डेफिनेशन में नहीं बैठती है तो उसको हम वेटलैंड्स बोलते हैं। आज की दुनिया में हमारे पास दो टाइप की लेक्स हैं, एक है रूरल लेक और एक है अर्बन वाटर लेक। रूरल लेक वो है जिसमें कि अभी भी फ्रेश वाटर है और जो कि रेन फेड है, ड्यूरिंग द रेन ही उसमें पानी आता है। लेकिन अर्बन लेक्स वो लेक्स हैं जिनमें अब स्वेज वाटर होने की वजह से कंटिन्यूसली वो पेरेनियल लेक्स हैं। हमारे यहाँ कुछ और डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। बफर जोन, FTL, वाटर स्प्रेड एरिया, बंड और STP। वाटर स्प्रेड एरिया का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जब बारिशें नहीं हो रही हैं तब भी एक लेक में कितना पानी बचा है। FTL होता है फुल टैंक लेवल, मतलब बारिशों के टाइम पे जब लेक पूरी लबालब पानी से भर जाती है तो एक्सट्रीम में पानी कहाँ तक भरेगा उसको FTL बोलते हैं, फुल टैंक लेवल। उसके बाद आता है बफर जोन। पहले ये जो लेक्स हुआ करती थी वो फार्मिंग के लिए यूज होती थी, तो जब पानी होता था तो फार्मर इसको यूज़ नहीं कर पाता था, लेकिन जब पानी कम हो जाता था लेक में तो उस ज़मीन पे फार्मर अपनी फार्मिंग किया करता था। अब वो पोर्शन जिसमें पानी नहीं है उसको अब हम पट्टा लैंड या शिखम लैंड के नाम से जानते हैं। इस पट्टा लैंड का ओनर कौन है, लेक है कि गवर्नमेंट है या एक प्राइवेट ओनर है, वो अभी भी हमारे देश में क्लैरिफिकेशन नहीं है। इस कंफ्यूजन के चलते हुए FTL के बाद का जो एरिया है उसको बफर जोन का नाम दिया गया है। अब ये जो बफर जोन है वो हमारे स्टेट्स के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन दी गई है। जैसे कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक जियो बनाया है जिसके चलते हुए लेक के चारों तरफ एक जो बफर जोन है वो 30 मीटर्स का होना ज़रूरी है। उसी तरीके से नाले के आसपास का जो एरिया है बफर जोन वो 9 मीटर होना ज़रूरी है। अब जो बफर जोन है तो उसको ग्रीन जोन को मेंटेन करने का इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, लेकिन कई बार हर जगह इसी बफर जोन का एनक्रोचमेंट हो जाता है क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन ना तो गवर्नमेंट को रह पाती है और ना ही पब्लिक को रह पाती है कि ये एरिया एक्चुअली किसका होना चाहिए। बफर जोन का डेफिनेशन इसलिए दिया गया कि मान लीजिए किसी साल बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए और FTL से भी पानी बहुत ऊपर चला जाए तो पानी को फैलने की जगह मिले। आजकल आप लोग जानते होंगे कि अर्बन फ्लड्स की डेफिनेशन आ गई है जिसमें कभी पानी लोगों के घरों में भर जाता है, कभी अंडरग्राउंड में भर जाता है। उसका रीज़न ही ये है क्योंकि हमने अपने वाटर बॉडीज़ का जो बफर जोन एरिया है वो छोड़ा ही नहीं, हमने अपनी लेक को फैलने की जगह छोड़ी ही नहीं। इसके बाद ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप अपने घरों का सीवेज वाटर किसी भी नाले में या लेक में डालते हैं तो अंडर पॉल्यूशन एक्ट, स्टेट पॉल्यूशन एक्ट या CPCB आपके ऊपर फाइन लग सकता है बहुत तगड़ा। उनके अकॉर्डिंगली आप अपना सीवेज वाटर डायरेक्टली किसी भी वाटर बॉडी में नहीं डाल सकते। लेकिन अगर आपकी बिल्डिंग में STP है, STP मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसके थ्रू आप अपना पानी लेक में डाल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास बहुत सारे अदर एक्ट हैं, जैसे वॉल्टा एक्ट है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्ट है, रेवेन्यू एक्ट है और इरिगेशन एक्ट है, जो कि एक लेक को बचाने में बहुत ज़्यादा मददगारी होता है। अब हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन आता है बंड।
बंड जो है सिर्फ लेक के एक तरफ बनाया जाता है जहाँ से पानी वेयर के थ्रू ओवरफ्लो होकर निकलता है। लेकिन आजकल ब्यूटिफिकेशन के नाम पे हम लेक के चारों तरफ बंड बनाते हैं, वॉकवे बनाते हैं और साइकिल ट्रैक बनाते हैं, जो कि एक्चुअली एक बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि आप फ्रेश वाटर के जितने भी उसके इनलेट्स हैं वो उनको बंद कर रहे हो। ये इरिगेशन एक्ट में ही लिखा हुआ है कि चारों तरफ लेक को बंड बनाना लेक को मारने के बराबर है। इरिगेशन डिपार्टमेंट का ये कहना होता है कि लेक को प्रोटेक्ट करने के पास हमारे पास कोई एक्ट नहीं है, इसीलिए हमें बंड बनाना ज़रूरी है। लेकिन देखा जाए जिसका वो सॉल्यूशन देते हैं कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बना लेंगे हम, उसके थ्रू फ्रेश वाटर आ जाएगा, तो हमारे यहाँ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स ना एक सिविल इंजीनियरिंग का भी बहुत बड़ा लैप्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि उनकी भी मेंटेनेंस नहीं होती है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन से कभी भी फ्रेश वाटर लेक में नहीं आता है। ये थोड़ी थोड़ी बातें मिलने की, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कम्युनिटी खुद आ जाए और लेक का ध्यान रखे तो सच में हमें बंड बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक और पॉइंट आता है हमारे कल्चरल फेस्टिवल्स, जैसे कि गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा, दुर्गा अष्टमी, भटुकम्मा या बोनालू, या और भी जो भी हम इमोशन ओरिएंटेड फेस्टिवल्स कार्तिक मास या पूरे साल हम बनाते हैं किसी के डेथ के लिए या किसी के लिए जन्म के लिए, ये सारे के सारे हमारे एंड होते हैं फाइनली पानी में। ये सारे फेस्टिवल्स जब बनाए गए थे तो इस सोच से बनाए गए थे कि ये पानी को साफ करने में मददगारी होंगे और इनका एक अपना एक हर एक का एक साइंस था। लेकिन आज जब हम अडल्ट्रेटेड कुमकुम या हम हल्दी यूज़ करते हैं, पीओपी यूज़ करते हैं और बहुत सारा प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पानी का जो इकोसिस्टम है, जिसे हम एक्वाटिक इकोसिस्टम बोलते हैं, उसको हम मार देते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम का काम ही होता है पानी को साफ करना। पहले यही फेस्टिवल्स उसी एक्वाटिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया करते थे, बट आज की डेट में कहीं ना कहीं हमारे गलत तरीके यूज़ करने की वजह से ये इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस साइंस को बस समझने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि ये फेस्टिवल्स गलत हैं, बट हमारी साइंस कहाँ पे गलत हो रही है, हमें इस पॉइंट को समझने की ज़रूरत है अगर हम वाकई अपनी वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लास्ट जो पॉइंट है वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब भी हम देखते हैं तो गवर्नमेंट का पैसा ब्यूटिफिकेशन में ज़्यादा जाता है, जो कि करोड़्स में होता है, रेदर देन लेक को साफ करने में या वाटर को रिस्टोर करने में। वहाँ पे थॉट कम होता है या उसके लिए पैसा कम लगता है, लेकिन वॉकवे, ओपन जिम, इन सब में पैसा ज़्यादा जा रहा होता है। तो हमें ये बात जानने की अगेन ज़रूरत है कि एक लेक को हार्डली 4-5 लाख की ज़रूरत होती है अगर पूरी की पूरी कम्युनिटी साथ मिलके उसको रिस्टोर करने के लिए आ जाए। क्योंकि कितना भी पैसा लगेगा, अगर हम गार्बेज थ्रो करना लेक में नहीं छोड़ेंगे तो लेक साफ़ नहीं होगी। अगर हम अपनी प्रैक्टिसेस ठीक नहीं करेंगे तो लेक साफ़ नहीं होगी। तो लेक को पैसे की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति को पैसे की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति को ज़रूरत है हमारी एक अच्छी सोच की। अब आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसमें मैं लेक नामपुर लेक रेस्टोरेशन और उसकी जर्नी के बारे में बताऊंगी, और आप खुद देख पाएंगे कि कैसे एक कम्युनिटी के साथ मिलके लोगों का सपोर्ट, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेजेस और कॉर्पोरेट्स का सपोर्ट मिलके कितना सुंदर लेक आज ये लेक नामपुर लेक है और नेशनल लेवल पर है, और अभी भी ये मेंटेन किया जा रहा है कम्युनिटी के ही थ्रू। थैंक यू।